हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो लोग अक्सर ये कहते थे कि अपने बच्चे को साइंस लेकर देना, +1 +2 मेडिकल या नॉन मेडिकल किया तभी बच्चा जो है अच्छी जॉब कर सकता है। अदरवाइज बच्चा जो है वो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी इसका मतलब वो ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता। लेकिन ये अब एक सिर्फ मिथ बन के रह गया है। ये बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसी ऑप्शंस है जहाँ पर अगर स्टूडेंट +1 +2 में कॉमर्स भी करता है तो भी उसको हाईएस्ट पेइंग जॉब मिल सकती है। इवन वो इतना अर्न कर सकता है जितना कि एक डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर भी अर्न नहीं करता। तो वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट और देखते हैं आज के इस वीडियो में टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया इन कॉमर्स फील्ड। सबसे पहले तो जैसे कि ये बहुत ही कॉमन है और आपको भी पता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप सीए कर लेते हैं तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। आप एज अ ऑडिटर काम कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो अराउंड 6 to 7 लाख तक पर एनम आप अर्न कर सकते हैं। और अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी फर्म है, ऑडिटिंग फर्म है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेती हैं। तो आप इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं या फिर किसी ऑडिटिंग फर्म में एज अ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में एज अ इंटरनल ऑडिटर काम कर सकते हैं। तो अगर आप सीए कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेते हैं तो बहुत सारी वैरायटी की जॉब्स हैं जिसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं और हर जॉब के ऊपर बहुत ही अच्छा पे स्केल मिलता है। In India, the Institute of Chartered Accountancy of India conduct CA एग्ज़ाम और सर्टिफाई भी यही करता है, सर्टिफिकेट भी वही देता है किसी भी पर्सन को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करने के लिए। ये एग्ज़ाम जो है आप +2 के बाद ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अपना इंटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को 3 लेवल्स में कंडक्ट किया जाता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। अगर आप ये सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कुछ सालों की मेहनत कर लेते हैं तो फुल लाइफ आपकी सेट भी तो हो जाती है। चलिए जल्दी से अब हम मूव कर जाते हैं एक ऐसी जॉब के ऊपर जो कि बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब है और कॉमर्स के स्टूडेंट ही करते हैं लेकिन बच्चों में अवेयरनेस ही नहीं है। ये जॉब है इन्वेस्टमेंट बैंकर की। अब आप कहोगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या है, ये क्या काम करेगा? तो he will work in financial institution in a capital market as a advisory person। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक ऐसे पर्सन को हायर कर लेते हैं जो कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस देता है। ठीक है, कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। ये सारे काम जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। ये एक्चुअली एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कि पैसों से रिलेटेड आपको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनको जॉब किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मिल जाती है या फिर कुछ कंपनीज भी जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं वो भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं। Their main responsibility is to raise the capital for the client in the capital market, offer a host of other financially advisory services। Basically पैसों से related advice देने का काम जो है वो एक investment banker का होता है। अब आप पूछोगे मेरे से कि मैम इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बन सकते हैं? तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी
कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी डिग्री को एज अ बेसिक डिग्री आप ले सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट लेकिन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए पैसों से रिलेटेड। बीबीए कर सकते हैं आप, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स जो है दैट इज़ द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिसको हम CFA भी कहते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रेपुटेटेड कंपनी में एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब मिल जाएगी, एंड दिस इज़ ऑल्सो हाईएस्ट पेइंग जॉब। कॉमर्स की जितनी भी मैं जॉब्स की बात कर रही हूँ ना, इसमें आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है, तो आप पढ़ाई कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए और फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आप में स्किल है कुछ करने की, कुछ पैसों से रिलेटेड डिसीजन लेने की, तो आपको बहुत ही हाईएस्ट पेइंग जॉब मिल सकती है। अगला हम डिस्कस करेंगे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में ही, जिसको हम CFA कहते हैं। ये कंडक्ट करवाता है CFA इंस्टीट्यूट। Chartered financial analysts can find work opportunities at bank, insurance companies, investment firms, financial security firms, and even the multinational companies. CFA is one of the highest paying job in India for the commerce students. Around 6 to 12 lakh की आपको जॉब मिल जाती है। अब हम बात करते हैं CPA के बारे में। CPA is Certified Public Accountant. It is similar to Certified Accountancy, CA की ही इक्वलेंट है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। इसलिए जो पर्सन CPA करता है उसकी डिग्री की वैल्यू ग्लोबल लेवल पर होती है। ग्लोबल लेवल मतलब कि आप किसी और कंट्री में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही सिंपल स्टिल बहुत ज़्यादा पेइंग जॉब की, जो कि है प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो अगर आपको नॉलेज है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि SAP की, टैली की, देन यू कैन बिकम प्रोफेशनल अकाउंटेंट फॉर एनी कंपनी। आप उस कंपनी के अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं, टैक्सेशन मैटर्स को देख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, कंप्लायंस चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप उस कंपनी के इंटरनल ऑडिटर भी बन सकते हैं। तो अगर अभी तक आपको ये लगता था कि सिर्फ CA करके ही आप अच्छी पे स्केल ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। You can get the knowledge of different software like SAP, Tally। आप किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू में बताइए कि हम इसके एक्सपर्ट हैं, हमें नॉलेज है, हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट गुड जॉब। हर एक कंपनी का बजट इतना नहीं होता कि वो सारे के सारे CA ही रख ले। उन्हें हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ मास्टर डिग्री की है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ बैचलर डिग्री की है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ CA की है। तो इस तरह से अगर आप कॉमर्स कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ही सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अगर आप किसी भी यहाँ पर टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। I hope you will like this video. If you like the video, then click on bell icon and subscribe my channel. Thank you everyone.